भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिला है और उन्हीं के बल से संपूर्ण एकाग्रता बटोर कर केवल उनके नाम में, रूप में, लीला में समर्पित कर दें। जीवन की शाम होते होते हमारी तरफ से काम पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से क्या काम पूर्ण होना है? सारी ममता, वहीं हमारी चिंतन वृत्ति जाती है जहाँ ममता होती है, तो सारी ममता को और देहाभिमान अहमता को, इन दोनों को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना है। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। सारी साधना का फल है हमारी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, साधवोत्र बिरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांता केचिदेव तरवो हि सुगंध स्वादु सुंदर फलाः खलु लोके। कृपा तो हो गई है प्यारी जू की, धाम आने को मिला, धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, ये सब कृपा का फल है। अब एकमात्र इस कृपा सिंधु प्रभु का आश्रय लेकर कोई बिरला ही ऐसा होता है। साधवोत्र बिरलाः श्रित वृंदारण्य सन मदन मोहन कांताः। श्री श्यामा श्याम को इतना अपना मान ले कि अब उनके सिवा कोई अपना है ही नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाता है, ऐसा श्रीपाद कह रहे हैं। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बड़ा कठिन है ये बात। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंद्रिय विलास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रंग नहीं लाएगा। प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण अहमता ममता, हंसी मजाक, नींद, विश्राम, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं, मान अपमान, ये सबको, ये बहुत मंगलमय प्रेममय मार्ग है। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो इसको प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। निर्योगक्षेमम भवति, उसके हृदय में कोई योगक्षेम की परवाह नहीं रहती। ऐसी भक्ति है ये। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति। अब उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। आवश्यकता है अपनी अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र कर देना। बल उन्हीं का, उपदेश गुरुजनों के सहयोग भजन का, पर निश्चय आपका निश्चय बन जाए। तभी कह रहे हैं कोई बिरला, साधवोत्र विरला, कोई बिरला ही साधु ऐसा कर पाता है जो मदन मोहन कांत श्री प्रियालाल को अपना मान लिया है। इतनी जोर का अपनापन कि उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई मिलावट नहीं है।
वो ऐसे महात्मा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी चेष्टा, हर वृत्ति उनकी सबको सुख प्रदान करती है। जैसे पेड़ हो और सुगंधित हो, बहुत सुंदर फूल पराग हो और रस भरे फल लगे हों, तो जो भी आसपास आएगा तो सुगंध है, छाया है, पुष्प है, फल है, प्रदान ही करेगा। सब पेड़ ऐसे नहीं होते। ऐसे ही बिरला कोई भगवत प्रेमी महात्मा होता है जो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। वो बिरला कौन होता है? जिसने भगवान का आश्रय लेकर भजन में रुचि लगा दी, पूरे जीवन की सामर्थ्य झोंक दी भजन करने में। बहुत बड़ी बात है। जिसके पास नाम रूपी धन बढ़ता जाता है, उसका हृदय महान होता चला जाता है। महान हृदय का परिचय है कोई भी दोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। सोचो कितना आनंद होगा। निर्दोष अवस्था, निष्काम अवस्था, निर्विकार अवस्था, ये नाम जापक के हृदय में प्रकट होती है। इतना मीठा नाम है, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, मिश्री पवाई जाए तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, पर वही मिश्री अगर नियमावली से पाया जाए बराबर लंबे समय तक, तो पित्त का नाश करके जिह्वा का स्वाद ठीक कर देती है। ऐसे ही बहुत जन्मों से विषयी अंतःकरण, विषयी इंद्रियां, इसको नाम नीम जैसा कड़ुआ लगता है, पर यदि देह बार बार जपा जाए तो यही इन विषयों का नाश करके अमृत जैसा अनुभव में आने लगता है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम्। स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरिर्नामैव केवलम्। निःश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् धरिर्नाम वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरिर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः, काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरिर्नामैव केवलम्। केवल ये भगवन नाम, हरि नाम मधुरता को भी मधुर बनाने वाला है। देखो जो शब्द जिनका मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो भी राधा राधा रखते हैं। जो स्वयं
महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली प्रिया जो हैं वो श्याम श्याम रटती हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। मधुरों का भी परम मधुर प्रभु का नाम है। यदि ये नाम तुम्हारी जिह्वा पे अभी नहीं आया है तो कुछ भी कर लो, माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे कि मंगल से भी मंगल है, सबका मंगल करने वाले भगवान हैं। वही मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है, भगवान की बाल लीला में देखा गया। और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जैसे आपको जो पुरोहित जन जल देते हैं, कहते छिड़को, फिर आचमन, इन सब में नाम विराजमान है। कहते हाथ में जल लो, ऊपर छिड़को। अपवित्रहा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो आदमी समझता है कि मंत्र बोला गया, हम जल छिड़क रहे तो पवित्र हो रहे। भाव उसका यह है कि तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने से तुम भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाओगे। फिर कहा जाता है आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर हस्तो प्रक्षालय, हाथ धो, गोविंदाय नमः। ये क्या है?